Hello everyone, this is Susmita. Welcome to my channel. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वर नोमैड्स एंड हाउ डिड दे लिव। नोमैड्स कौन है, वो कैसे रहते हैं। आंसर तो आपको पता ही होगा कि नोमैड्स कौन है। द वंडरिंग पीपल आर कॉल्ड एज नोमैड्स। मेनी ऑफ देम आर पैस्टोरलिस्ट हु रोम फ्रॉम वन पैस्चर टू अनदर विद देयर फ्लॉक्स एंड हर्ड्स। अपने फ्लॉक्स हर्ड्स पूरा फैमिली के साथ एक जगह से वो दूसरी जगह घूमते रहते हैं। तो किस तरह से ये अपनी जिंदगी गुजारा करते हैं। दे लिव ऑन मिल्क and animal products. They exchange wool, ghee, etc. with settled agriculturalists for grain, cloth, utensils and other products. Grain, cloth, utensil और बाकी चीज़ों के लिए उनके पास जो घी होता है, वूल होता है, वो सब एक्सचेंज करते हैं एग्रीकल्चरलिस्ट के साथ। They bought and sold these goods when they moved from one place to another. जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ये सब चीज़ें वो खरीदते हैं और बेचते भी हैं। जहाँ पे सस्ता होता है वहाँ से खरीद लेते हैं, जहाँ पे कॉस्टली होता है वो चीज़ वहाँ पे वो बेच देते हैं। इस तरह से वो अपना गुजारा करते हैं। दे कैरिड देम ऑन द बैक ऑफ देयर एनिमल्स। और वो सारी चीज़ें एनिमल्स के बैक के ऊपर रख के वो कैरी करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सेक्शन सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है यहाँ पर। डिस्क्राइब द बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नाथपंथीज, सिद्धास एंड योगीज। सो द आंसर विल बी बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नाथपंथीज, सिद्धास एंड योगीज आर they criticize the ritual and other aspects of conventional religion and the social order using simple logical arguments. Simple logical argument से वो प्रूफ कर देते थे कि ऐसा कोई रिचुअल नहीं होता, ऐसा कोई रिलीजियन सोशल ऑर्डर नहीं होना चाहिए, इन सब चीज़ों से भगवान मिलते नहीं हैं। They advocated renunciation of the world. उनका मानना था कि अगर आप भगवान को पाना चाहते हो तो आपको दुनिया का त्याग करना पड़ेगा। Renunciation of the world means दुनिया को त्याग करना। They believed that the path to salvation is meditation on the formless ultimate reality and the realization of oneness with it. उनका मानना था कि भगवान एक ही है और वो अल्टीमेट रियलिटी है, उनका कोई फॉर्म नहीं है, ही इज फॉर्मलेस। अगर साल्वेशन पाना है, अगर मुक्ति पानी है तो आपको इसके लिए मेडिटेशन करना होगा। They advocated intense training of mind and body through practices like yogasanas, breathing exercises and meditation. और मेडिटेशन कैसे किया जाता है तो उन्होंने बताया कि अपनी माइंड एंड बॉडी को ट्रेन करना होगा। कैसे? थ्रू योगासन, योगा करना पड़ेगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने पड़ेंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा और भगवान के ऊपर आप ध्यान लगा पाओगे। दे वर पॉपुलर अमंग लो कास्ट पीपल इन नॉर्थर्न इंडिया। और ये जो नाथपंथी, सिद्धास एंड योगीज है ना, ये ज्यादातर लो कास्ट पीपल में ज़्यादा पॉपुलर थे, क्योंकि ये लोग तो कोई सोशल ऑर्डर को मानते नहीं थे, कोई रिचुअल मानते नहीं थे, कोई रिलीजन नहीं मानते थे। तो लो कास्ट पीपल को भगवान को पाने का, साल्वेशन पाने का एक रास्ता मिल गया, तो इन लोगों ने नाथपंथी, सिद्धास और योगीज को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द आहूम स्टेट ऑर्गेनाइज्ड। इसका आंसर तो बहुत ईजी है। द आहूम स्टेट डिपेंडेंट अपॉन फोर्स्ड लेबर। दोज फोर्स्ड टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पाइक्स। आहूम स्टेट में फोर्स लेबरर थे और जो स्टेट के लिए काम करते थे फोर्सफुली, उनको हम पाइक बोलते हैं। A census of the population was taken. पॉपुलेशन का काउंट लिया गया। Each village had to send a number of pikes by rotation. आहूम स्टेट में जितने भी विलेज थे वहां से रोटेशन वाइज हर विलेज से कुछ कुछ पाइक्स भेजा जाता था। People from heavily populated areas were shifted to less populated places. जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है वहां से कम पॉपुलेशन वाले एरिया में लोगों को भेजा जाता था। Thus आहूम क्लान्स वर ब्रोकन अप। इससे क्या होता है, आहूम क्लान्स, आहूम के ग्रुप्स जो बने थे ना, वो टूटने लगे। बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी द एडमिनिस्ट्रेशन बिकम क्वाइट सेंट्रलाइज्ड। 17th सेंचुरी तक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सेंट्रलाइज हो गया। ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट मेल्स सर्व्ड इन द आर्मी ड्यूरिंग वार। जब भी वार होता था, युद्ध होता था, तो एडल्ट मेल्स जो थे वार में पार्टिसिपेट करते थे। एट अदर टाइम्स दे वेर एंगेज्ड इन बिल्डिंग डैम्स, इरिगेशन सिस्टम्स एंड अदर पब्लिक वर्क्स। और बाकी टाइम में जब युद्ध नहीं होता था तब जो एडल्ट मेल्स हैं वो डैम्स बनाते थे, इरिगेशन सिस्टम में पार्टिसिपेट करते थे, पब्लिक वर्क्स जितने भी हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करते थे। आहूम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लान्स और खेल। खेले नहीं है, ये खेल है, करेक्शन कर लीजिए। एक खेल ऑफन कंट्रोल्ड सेवरल विलेजेस। हर आहूम सोसाइटी को कुछ क्लैंस में डिवाइड कर दिया जाता था, कुछ विलेजेस को लेकर एक खेल भी बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों में से कोई भी एक का आंसर आपको देना है। Each question carries 5 marks here. पहला क्वेश्चन है, What were the major beliefs and practices of Sufis? आंसर होगा, The major beliefs and practices of Sufis were they rejected the rituals and codes of behavior demanded by Muslim religious scholars. जैसे कि हम बोलते हैं ना, हिंदू धर्म में ऋषि मुनि लोग होते हैं, बस उसी तरह से मुस्लिम रिलीजियन में सूफीज होते हैं। They sought union with God like a lover seeks his beloved with a disregard for the world. सूफीज का ये मानना था कि उनके और गॉड के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन है और वो गॉड के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि एक लवर दूसरे लवर के लिए सब कुछ करता है,
ये तक नहीं सोचता कि दुनिया क्या सोचेगी। उसी तरह का फीलिंग सूफीज का गॉड के लिए था। दे कंपोज पोम्स एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स एंड अ रिच लिटरेचर इन प्रोज इंक्लूडिंग एनेक्डोट्स एंड फेबल्स। तो किस तरह से सूफीज गॉड को अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करते थे? बहुत सारे पोम के थ्रू, बहुत सारे प्रोज के थ्रू, बहुत सारे एनेक्डोट्स और फेबल्स भी लिखते थे। वो एनेक्डोट्स एंड फेबल्स मतलब स्टोरीज के थ्रू, पोम्स के थ्रू वो अपना फीलिंग गॉड तक पहुंचाते थे। दे बिलीव दैट हार्ट कैन बी ट्रेन्ड टू लुक एट द वर्ल्ड इन डिफरेंट वेज बाय जिक्र, contemplation, समा, राग, discussion of parables, breath control, etc. under the guidance of a master और पीर। उनका मानना ये था कि किसी मास्टर के गाइडेंस में, जिनको वो लोग पीर बोलते हैं, तो उनके गाइडेंस में लोगों को ब्रेथ कंट्रोल करना सीखना चाहिए, पैराबल्स डिस्कशन करना चाहिए, जिक्र, कंटेम्पलेशन, समा, राग ये सब गाना चाहिए, जिससे ना भगवान से अपना ध्यान, अपना कॉन्सेंट्रेशन हटेगा नहीं। ईच सूफी टीचर फॉलो ए डिफरेंट मेथड और तरीका ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रिचुअल प्रैक्टिस। हर सूफी टीचर का सिखाने का तरीका अलग होता था। मेथड, तरीका मतलब मेथड अलग होता था। सूफी मास्टर हेल्ड देयर असेंबलीज इन खानगास और हॉस्पाइसेस। सूफी मास्टर जो थे ना, वो अपना असेंबली कहाँ करते थे? खानगाह में, जिनको हम बोलते हैं हॉस्पाइसेस। इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है। व्हाट इज हॉस्पाइसेस? तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो काम आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो भी आपको काम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द मेजर आइडियाज एक्सप्रेस्ड बाय कबीर? हाउ डिड ही एक्सप्रेस हिज आइडियाज? आंसर है द मेजर आइडियाज एक्सप्रेस्ड बाय कबीर आर हिज टीचिंग्स वर बेस्ड ऑन ए कंप्लीट इंडीडवेमेंट, रिजेक्शन ऑफ मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन। जितने भी रिलीजियस ट्रेडिशन थे उसको वो रिजेक्ट करते थे और बोलते थे कि भगवान एक ही है। ही रिडिक्यूल्ड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ बोथ ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म एंड इस्लाम एंड द प्री एमिनेंस ऑफ प्रीस्टली क्लासेस एंड द कास्ट सिस्टम। वो ना कोई कास्ट सिस्टम को मानते थे, ना कोई प्रीस्टली क्लासेस को मानते थे। जितने भी वर्शिप करने का तरीका है ना, वो सबको उन्होंने रिडिक्यूल कर दिया, मना कर दिया। चाहे वो हिंदू के ब्राह्मणिकल मेथड हो, चाहे इस्लाम के हो, दोनों को ही उन्होंने मना कर दिया कि इस तरह से पूजा नहीं किया जाता। ही बिलीव्स इन ए फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड एंड प्रीच्ड दैट द ओनली पाथ टू सल्वेशन वाज थ्रू भक्ति और डिवोशन। उनका बस यही मानना था कि एक ही सुप्रीम गॉड है, वो फॉर्मलेस है, और उन तक अगर पहुंचना है, अगर आपको साल्वेशन प्राप्त करना है, मुक्ति पानी है, तो आपको भक्ति और डिवोशन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। नेक्स्ट, किस तरह से उन्होंने अपने आइडियाज एक्सप्रेस किए? कबीर expressed his ideas by a vast collection of verses called साखीस and पद्स which were composed by him। उन्होंने बहुत सारे टाइप के पद्स लिखे, साखीस लिखे। These were sung by his followers, wandering भजन सिंगर्स। जितने भी फॉलोवर्स थे कबीर के, वो लोग ये साखीस एंड पद को गाते थे, गा गा के लोगों को सुनाते थे। उनको हम बोलते हैं वॉन्डरिंग भजन सिंगर्स। सम वेर लेटर कलेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन द गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी एंड बीजाक। इनमें से कुछ साखी एंड पद अभी तक कुछ बुक में लिखे गए हैं, जैसे कि गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी एंड विजाक, इन सब बुक में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया सो द फॉलोइंग। रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये जो मैप है इंडिया का, इसमें आपको गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर दिखाना है। सबसे पहले मैं आपको मैप दिखाती हूँ जिसमें कि गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर दिखाया गया है, तो आपको उससे क्या होगा, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि कौन से स्टेट से स्टार्ट करना है, कौन से स्टेट के थ्रू जाना है और एंड कहाँ पे करना है। मैं बताती जाती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। ये देखिए इंडिया का मैप है। इसमें देखिए ये जो नदी आपको दिख रहा है ना, ये है हमारा गंगा नदी, और ये जो नदी दिख रहा है दिस इज ब्रह्मपुत्र। थोड़ा इसको एनलार्ज करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा गया है उत्तरांचल, लेकिन आज हम इसको बोलते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के टॉप पोर्शन से आप नदी ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। आपको फिर ड्रॉ करना है उत्तराखंड के अंदर से, मार्जिन के पास में से होते हुए। उत्तराखंड का जो बॉर्डर है ना, उसके ऊपर ड्रॉ नहीं करना है, बॉर्डर के पास में से आप लाइन ड्रॉ करोगे। फिर आप एंट्री करोगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के भी बॉर्डर के पास से ही आप गुजरोगे, लाइन ड्रॉ करोगे। फिर आप एंटर करोगे बिहार में। बिहार देखिए ये वाला पोर्शन है ना बिहार, बिहार के सेंट्रल पोर्शन में से आप गंगा नदी को ड्रॉ करते हुए जाओगे। फिर आप एंटर करोगे वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल से एंटर करते हुए आप बाहर जाओगे बांग्लादेश में। फिर आप नीचे की तरफ आके बे ऑफ बंगाल में एंड कर दोगे। ये रहा आपका गंगा नदी का डायग्राम, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ब्रह्मपुत्र नदी कैसे ड्रॉ करोगे आप? ये देखिए रहा हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है ना, जहाँ पे ये बाइफ्यूरिकेट हुआ है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है ऐसे, तो ये पार्ट के दोनों तरफ से एक एक नदी की धारा आप लाओगे। फिर दोनों को ज्वाइन करते हुए आप नीचे की तरफ जाओगे। आसाम में एंटर करना है। आसाम के सेंट्रल पोर्शन में से जाते हुए मेघालय के बॉर्डर को टच करोगे। फिर नीचे की तरफ आपको जाना है बांग्लादेश में, और गंगा नदी में मिलके आपको बे ऑफ बंगाल में छोड़ देना है। एक बार मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये देखिए ये रहा हमारा इंडिया का मैप। थोड़ा एनलार्ज करके मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हमको ड्राइंग स्टार्ट करना है उत्तराखंड से ना। क्या बोला था मैंने कि उत्तराखंड के टॉप पोर्शन जो है ना, यहाँ से आपको ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। तो करें स्टार्ट। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है गंगा नदी का ड्राइंग। ऐसे एक लाइन खींचेंगे,
फिर आपको बॉर्डर को टच नहीं करना है, फिर आना है आपको उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी बॉर्डर को टच ना करते हुए देखिए बॉर्डर के पास में से गुजरना है। फिर आपको एंटर करना है बिहार में, बिहार का सेंट्रल पोर्शन में से आपको जाना है। फिर बिहार से आपको जाना है वेस्ट बंगाल में, ये वाला पोर्शन। नेक्स्ट बांग्लादेश डाउनवर्ड्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। हो गया आपका गंगा नदी का डायग्राम। नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं, चलिए ब्रह्मपुत्र रिवर। मैंने बताया था ना ये जो स्टेट है ये अरुणाचल प्रदेश है। इसका जो ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है ना, ये वाला पोर्शन, यहाँ से आपको ड्रॉ करना है यू जैसा एक शेप। ये वाला जो पोर्शन है इसके इधर से और इधर से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक पोर्शन, फिर इधर से ड्रॉ करेंगे एक पोर्शन। ज्वाइन करके दोनों को एंटर करना है आसाम के अंदर। आसाम के सेंट्रल पोर्शन से होते हुए हमको जाना है बाहर। याद रखना मेघालय का बॉर्डर भी टच करना है आपको। फिर धीरे से बांग्लादेश में आइए और लाइन मिक्स कर दीजिए गंगा नदी के साथ। ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है दिख रहा है ना डॉक्टर के स्टीथोस्कोप जैसा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पेपर खत्म होता है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।